Welcome to NT Technical Computer and Electronic Product. नमस्कार विद्यार्थियों, आज के अध्याय में हम MS वर्ड में आपको इंसर्ट मेन्यू के इलस्ट्रेशन ग्रुप में पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट इन ऑप्शन को समझेंगे। सबसे पहले पिक्चर ऑप्शन को समझते हैं। अगर हमें डॉक्यूमेंट्स में पिक्चर इंसर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। पिक्चर ऑप्शन में क्लिक करेंगे। उसके बाद जहाँ पर भी आपने पिक्चर सेव करके रखी है, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, वहाँ से एक पिक्चर इंसर्ट कर लेंगे। तो ये हमने पिक्चर इंसर्ट कर लिया है। पिक्चर इंसर्ट करने के बाद आपको यहाँ पे 4 ग्रुप दिखाई देंगे: एडजस्ट, पिक्चर स्टाइल, अरेंज और साइज। तो उसके बाद सबसे पहले एडजस्ट ग्रुप को समझेंगे। तो यहाँ हमने एक पिक्चर इंसर्ट कर लिया है। इसके बाद अगर मान लीजिए फ़ोटो में अगर आपको ब्राइटनेस बढ़ाना हो तो आप यहाँ क्लिक करके +10, +20, +30 या +40 यूज़ करके फ़ोटो की ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हैं। अगर आपको फ़ोटो की ब्राइटनेस कम करना हो तो -10, -20 या -30 करके कम कर सकते हैं, और नॉर्मल रखना हो तो नॉर्मल रख सकते हैं। उसी प्रकार से कॉन्ट्रास्ट दिया हुआ यहाँ पे, कॉन्ट्रास्ट पे क्लिक करके फ़ोटो का कॉन्ट्रास्ट बढ़ा भी सकते हैं और यहाँ से कम भी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसा फ़ोटो आपको चाहिए आप उस तरह से फ़ोटो की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे ही हम फ़ोटो इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पर एक फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाता है। फॉर्मेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद ही बाकी जो ऑप्शन है वो आपको दिखाई देंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास रीकलर का। रीकलर पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ से अलग अलग कलर के मोड या वेरिएशन आपको दिखाई दे रहे हैं। इनमें से जो भी आपको ठीक लगता है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है कंप्रेस पिक्चर का। यदि आप चाहें तो फोटो को कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे प्रिंट साइज में 220 ppi है, स्क्रीन साइज में 150 ppi, ईमेल में 96 ppi। ppi का मतलब होता है पिक्सल पर इंच। तो अभी हमें कोई भी ऑप्शन इसमें से यूज़ नहीं करना है, हम यहाँ पे अभी कैंसिल कर देते हैं इसको। उसके बाद है चेंज पिक्चर का ऑप्शन है। अगर आपको पिक्चर चेंज करनी है, इसकी जगह दूसरी पिक्चर लानी है, तो आप चेंज पिक्चर में जा करके दूसरी पिक्चर यहाँ से ला सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद रीसेट पिक्चर का ऑप्शन है। यदि हमने इस फोटो या पिक्चर में किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस किया है, बदलाव किया है, जैसे ब्राइटनेस वगैरह हमने बढ़ा दिया, कॉन्ट्रास्ट वगैरह हमने कम कर दिया, या रीकलर में जाके और भी कुछ कलर यूज़ कर लिए, तो हम चाहते हैं कि हमारा फोटो वापस से जैसा नॉर्मल स्टार्टिंग में था वैसा दिखाई दे, तो रीसेट पिक्चर पे क्लिक करेंगे। जैसा फोटो स्टार्टिंग में था वैसा आपको दिखाई देगा। फोटो की साइज यहाँ पे देखिए, अगर काफ़ी बड़ी दिखाई दे तो यहाँ पे कॉर्नर में जो आपको डॉट दिख रहा है, यहाँ से आप फोटो की साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे इस तरह से इस कॉर्नर में तीर का निशान जो बना हुआ है वो देखेंगे। जब ये ऊपर और नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे ऐसा, तो इसका मतलब आप फोटो की साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। और जब ये आपको माउस का कर्सर में जो तीर का निशान चारों दिशा में जाता हुआ दिखे, इसका मतलब ये होता है कि फोटो को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हो आप। तो फोटो को मूव करने के लिए आप ये देखिए इस तरह से फोटो को मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो तीर का निशान है वो चारों दिशा में जाता हुआ दिख रहा है, लेफ्ट, राइट, ऊपर, नीचे। और यहाँ पे जब हम फोटो को छोटा करने के लिए जा रहे हैं, फोटो की साइज को इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए 2 एरो के निशान दिख रहे हैं। तो हमको ये समझना है कि कब फोटो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होगा और कब जो है फोटो की साइज चेंज होगी। तो इस तरह से हमने पिक्चर के फॉर्मेट ऑप्शन में एडजस्ट ऑप्शन को समझ लिया है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हम देखेंगे पिक्चर स्टाइल का। तो यहाँ पे देखिए जो फोटो आपको सामने स्क्रीन पे दिख रही है
उसको आप अलग अलग स्टाइल में बदल सकते हैं। तो ये देखिए पिक्चर का स्टाइल कैसे बदलेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे पिक्चर स्टाइल ऑप्शन में, अभी यहाँ पे आपको 3 फ्रेम दिखाई दे रहे हैं फोटो के, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे फोटो के फ्रेम आपको दिखाई देंगे, यानी कि पिक्चर का जो स्टाइल है वो दिखाई देगी। तो इसमें से आप ये देखिए इस तरह से फोटो के स्टाइल को एडिट कर सकते हैं, बदल सकते हैं यहाँ से। ये देखिए, तो जैसा भी फ्रेम हमको चाहिए वैसा हम फ्रेम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, फोटो फ्रेम। तो यहाँ से आपको फोटो की जो स्टाइल है वो चेंज होती हुई दिखाई देगी। तो उम्मीद करता हूँ पिक्चर स्टाइल आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद पिक्चर शेप है। पिक्चर का शेप आपको बदलना है तो आप बदल सकते हैं। तो मैं इसकी पिक्चर साइज को छोटी कर देता हूँ। अभी हम यहाँ से जाएंगे पिक्चर शेप में। जो भी शेप हमको चाहिए, ये देखिए अलग अलग शेप यहाँ बहुत सारा बना हुआ है। इन सभी शेप को एक एक बार यूज़ करके जरूर देखिएगा, बहुत सारे ऑप्शन इसमें से समझ में आएंगे आपको। बहुत सारे शेप अच्छे अच्छे जिसमें से बहुत काफ़ी चीज़ें हम बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स में काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, बहुत काम का है। तो ये देखिए जो आपको पिक्चर या फोटो आपको दिख रही है उसकी शेप हम बदल देंगे यहाँ से। जैसे हम यहाँ पे ये वाला शेप ले लेते हैं। अब देखिए फोटो ऐसा दिख रहा है। फिर आप और कोई शेप लेना चाहेंगे तो ऐसा दिखेगा फोटो। ये देखिए अब जो है फोटो इस तरह से दिख रहा है। अब देखिए ऐसे, तो जैसा भी आप पिक्चर की शेप लेंगे उस तरह से जो है फोटो उस शेप में बदल जाएगा। तो अब ये देखिए यहाँ पे रेक्टेंगल शेप वापस ले लिया हम यहाँ पे। अब फोटो जैसा स्टार्टिंग में था वैसा नॉर्मल दिख रहा है हमको। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है पिक्चर बॉर्डर का। तो हम यहाँ पे पिक्चर बॉर्डर पे क्लिक करेंगे और पिक्चर की बॉर्डर में जैसा हमको कलर चाहिए वैसा हम कलर लगा सकते हैं। तो पिक्चर की बॉर्डर में देखिए इस तरह से रेड कलर हमने सेलेक्ट किया है, तो रेड कलर आपको दिख रहा होगा। लेकिन बॉर्डर की लाइन पतली होने की वजह से अभी साफ नहीं दिख रहा है। तो हम इस पिक्चर के जो बॉर्डर की लाइन है यानी कि आउटलाइन है उसको हम थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। तो ये देखिए यहाँ से ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है पिक्चर बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप जाएंगे मोर आउटलाइन कलर के नीचे और यहाँ पर आप देखिएगा अलग अलग ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है जिससे आप पिक्चर की बॉर्डर की जो लाइन है उसको कितनी पतली या कितनी मोटी रखनी है उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम ये वाला ले लेते हैं, 3PT ले लेते हैं। देखिए इस तरह से आपको बॉर्डर की लाइन रेड कलर में दिखाई दे रही है। इसका कलर भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखिए इस तरह से यदि हमें बॉर्डर पे लाइन नहीं रखनी है तो नो आउटलाइन का यूज़ कर लेंगे। तो ये देखिए वहाँ से लाइन हट जाती है। अब जो हमने आउटलाइन जो बनाई है पिक्चर की आउटलाइन आपको रेड कलर में दिख रही है, उसकी डिज़ाइन हम चेंज करना चाहते हैं। तो ये देखिए ड्रेसेस ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से आपको आउटलाइन का डिज़ाइन चेंज होता हुआ दिख रहा है। जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा डिज़ाइन यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन हमारे पास है पिक्चर इफेक्ट। तो पिक्चर इफेक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको पिक्चर के अलग अलग इफेक्ट देखने को मिलेंगे। ये देखिए फोटो में चेंजेस हो रहा है। एक मिनट में फोटो को थोड़ा सा इधर मूव कर लेता हूँ लेफ्ट साइड तरफ ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे इस तरह से आप जहाँ जहाँ जिस जिस इफेक्ट पे माउस को क्लिक करेंगे फोटो उस तरह से चेंज होता हुआ आपको दिखाई देगा। ये देखिए इफेक्ट फोटो का बढ़िया लग रहा है। तो जैसा आपको ठीक लगता है वैसा आप फोटो का इफेक्ट दे सकते हैं। ये हमने इसको क्लिक कर लिया। फिर नीचे शेडो का ऑप्शन है। यहाँ से शेडो यानी कि परछाई फोटो की दिखाई देती है। ये देखिए 5 से 10 सेकंड के लिए माउस को वहाँ पे होल्ड करना है तभी आपको कुछ चेंजेस दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑप्शन है। यहाँ से जा करके आप फोटो को रिफ्लेक्ट होता हुआ देख सकते हैं। देखिए इस तरह से रिफ्लेक्शन ऑप्शन का यूज़ करेंगे। ये देखिए नीचे रिफ्लेक्ट होकर फोटो आ रहा है। 5 सेकंड के लिए कम से कम माउस को वहाँ पे होल्ड करना है तभी आपको पिक्चर में कुछ चेंजेस दिखाई देगा।
फोटो की परछाई नीचे आ रही है। उसके बाद उसी प्रकार से ग्लो, सॉफ्ट एज और 3D रोटेशन, जितने भी ऑप्शन मतलब आपको दिख रहे हैं आप यूज़ कर सकते हैं अपने यूज के हिसाब से, जैसा आपको ठीक लगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है अरेंज ग्रुप, जिसमें कि पोजीशन, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, टेक्स्ट रैपिंग का ऑप्शन हमको दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम पोजीशन ऑप्शन को समझेंगे कि पिक्चर की पोजीशन हम डॉक्यूमेंट में कैसे बदल सकते हैं। तो पिक्चर ऑलरेडी सेलेक्ट है, अब हम जाएंगे पोजीशन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे विथ टेक्स्ट रैपिंग। अब यहाँ पे देखिए टॉप लेफ्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये फोटो जो हमारा है टॉप में लेफ्ट की तरफ फोटो मूव हो जाएगा। अगर हम टॉप में सेंटर में लाना चाहते हैं तो हम टॉप सेंटर वाले ऑप्शन में माउस को रखेंगे तो फोटो हमारा सेंटर पे आ जाएगा। राइट में क्लिक करेंगे तो राइट में मूव हो जाएगा। इसके बाद सेंटर के लेफ्ट में इस तरह से अरेंज कर सकते हैं, एकदम सेंटर में अरेंज कर सकते हैं ऐसा फोटो को, और सेंटर के राइट में। उसी तरह बॉटम में भी पिक्चर को लेकर जा सकते हैं। तो जहाँ पे भी आपको फोटो को अपने हिसाब से इस डॉक्यूमेंट में रखना हो तो आप पोजीशन ऑप्शन का यूज़ करके फ़ोटो को रख सकते हैं। तो अभी हम टॉप लेफ्ट वाला ऑप्शन वापस से ऑन कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन है वहाँ पे ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक। उसके लिए हमने फ़ोटो के साथ यहाँ एक शेप भी लिया हुआ, स्टार शेप जो आपको दिख रहा होगा, इसका अब हम यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे इसको ले आते हैं, साइज को बड़ा कर लेते हैं। अब जो फोटो या पिक्चर है वो स्टार जो शेप हमने लिया उसके पीछे छुप गया है। अब हम क्या चाहते हैं कि जो स्टार है वो फोटो के पीछे चला जाए, फोटो सामने आ जाए। हमने सेलेक्ट किया हुआ है अभी स्टार शेप को। तो जब शेप में किसी प्रकार की फॉर्मेटिंग करनी हो तो शेप का फॉर्मेट ऑप्शन अलग आता है, और जब पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे तो उसका फॉर्मेट ऑप्शन अलग आता है। तो पिक्चर के फॉर्मेट ऑप्शन में एडजस्ट, पिक्चर स्टाइल, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, पिक्चर शेप, पिक्चर बॉर्डर, पिक्चर इफेक्ट, ये रहते हैं। लेकिन जब शेप हम सेलेक्ट करते हैं और उसकी फॉर्मेटिंग में जाते हैं तो हमको इंसर्ट शेप, शेप स्टाइल, शेप फिल, शेप आउटलाइन और चेंज शेप का ऑप्शन दिखाई देता है। तो दोनों में फ़र्क है, कंफ्यूज नहीं होंगे। हम चाहते हैं कि जो स्टार है वो फोटो के पीछे चला जाए, तो उसके लिए हम पिक्चर शेप को हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सेंड टू बैक ऑप्शन में जाएंगे, सेंड बिहाइंड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब हमारा जो शेप बना हुआ था स्टार वाला वो फोटो के कहाँ चला गया, पीछे चला गया, और फोटो सामने आ गया, यानी कि पिक्चर सामने आ गया। वापस से हम उसको सामने लाना चाहते हैं तो फिर हम बिंग टू फ्रंट ऑप्शन में जाएंगे, बिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब स्टार जो है वो सामने आ गया। उसी तरह से अगर हम पिक्चर को स्टार शेप के सामने लाना चाहते हैं तो हम पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे और उसकी फॉर्मेटिंग में जाएंगे, और बिंग टू फ्रंट ऑप्शन में जा करके बिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो फोटो जो हमने ली थी वो शेप के फ्रंट में आ जाएगा। और वापस से अगर हम फोटो को शेप के पीछे ले जाना चाहते हैं तो फिर सेंड बिहाइंड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो अब स्टार सामने आ गया, फोटो पीछे चला गया। उसके बाद है टेक्स्ट रैपिंग का ऑप्शन। अगर आपको फोटो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कराना हो या उसको उसकी पोजीशन चेंज करनी हो तो आप जो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है टेक्स्ट रैपिंग में, जो हम यहाँ भी पोजीशन पे भी ये ऑप्शन देखे थे अभी विद टेक्स्ट रैपिंग, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन आप क्लिक करके यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है अलाइन। तो अलाइन का यूज भी वही है कि जिससे आप पिक्चर को लेफ्ट में, सेंटर में, राइट में, टॉप, मिडिल, बॉटम कहीं भी ले करके मूव करा सकते हैं, ले जा सकते हैं फोटो को। और वही ऑप्शन आपको शेप में भी सेम ऑप्शन आपको यहाँ पे फॉर्मेट में दिखाई देगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है ग्रुप का। इसके लिए हमने दो शेप ले लिया है, अब हम क्या करेंगे, ग्रुप ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो अभी हम जब शेप को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कराते हैं तो ये देखिए एक बार में एक शेप मूव हो रहा है और दूसरी बार में जो दूसरा शेप है वो मूव हो रहा है। अब हम चाहते हैं कि जब हम सेलेक्ट करें तो दोनों शेप एक साथ सेलेक्ट हो और दोनों एक साथ मूव करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले दोनों शेप का ग्रुप बना देंगे। तो उसके लिए हम दोनों शेप को सेलेक्ट करेंगे, तो इसके लिए हम शिफ्ट बटन का यूज करेंगे।
तो शिफ्ट बटन के साथ हमने क्या किया, दोनों शेप को सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद हम ग्रुप में जा करके, ये देखिए यहाँ पे ग्रुप ऑप्शन है अलाइन के नीचे में, वहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अब दोनों शेप का ग्रुप बन गया। अब हम इसको एक साथ कहीं भी मूव करा सकते हैं ऐसा। ये देखिए किसी भी शेप में क्लिक कर रहे हैं तो दोनों शेप एक साथ मूव हो रहे हैं। यदि हमें इसको अनग्रुप करना है तो फिर वापस ग्रुप ऑप्शन में जाके अनग्रुप पे क्लिक कर देंगे। अब ये देखिए दोनों शेप अलग अलग ग्रुप से हो गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है रोटेट का। तो अब हम यहाँ से जो शेप है उसको रोटेट कर सकते हैं। देखिए ऐसा, रोटेट राइट 90 डिग्री, रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री, फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। जैसे भी आपको शेप को रोटेट करना है आप कर सकते हैं। इस तरह से देखिए रोटेट हो रहा है। वैसे समझ में आ रहा होगा आपको। स्टार क्या सभी तरफ से एक ही जैसा दिखता है तो समझ में नहीं आता रोटेट हो रहा है कि नहीं। तो इसलिए मैं इस शेप को रोटेट कर रहा था ताकि आपको आसानी से समझ में आए कि रोटेट हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है ऊपर में शेप के, इससे भी हम घुमाकर ऐसा रोटेट कर सकते हैं पिक्चर को। ये देखिए ऐसा, स्टार में भी ये दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे ऊपर में ग्रीन कलर का, यहाँ से हम इसको रोटेट ऐसा कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको फॉर्मेट ऑप्शन में इंसर्ट शेप या फिर पिक्चर शेप स्टाइल, या फिर जो हमने पिक्चर लिया था उसमें पिक्चर स्टाइल, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट के जो ऑप्शन थे वो सब समझ में आ गया होगा। ध्यान रहे कि जब हम कोई शेप लेते हैं तो वहाँ फॉर्मेट ऑप्शन में इंसर्ट शेप, शेप स्टाइल और शेप फिल वगैरह के ऑप्शन होते हैं। और जब हम कोई पिक्चर लेते हैं तो वहाँ पे फॉर्मेटिंग में ऑप्शन चेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे हम एक बार फिर से पिक्चर ऑप्शन लेकर देखते हैं। देखिए यहाँ से ये देखिए यहाँ पे पिक्चर। अब यहाँ पे फॉर्मेटिंग में एडजस्ट ऑप्शन आ गया। पिक्चर पे क्लिक करने पे ब्राइटनेस, कलर, रीकलर, कंप्रेस पिक्चर, चेंज पिक्चर, रिसेट पिक्चर, पिक्चर स्टाइल, पिक्चर शेप, पिक्चर बॉर्डर, ये सब ऑप्शन आ गए हैं। तो पहला और दूसरा ग्रुप दोनों में अलग अलग रहता है। उसके बाद अरेंज और साइज जो ग्रुप रहता है पिक्चर और शेप का सेम रहता है। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है क्रॉप का। ये देखिए यहाँ पे, तो मान लीजिए क्रॉप करना है हमको पिक्चर, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और जितना हिस्सा हमको क्रॉप करना है उतने हिस्से को हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ। अब जैसे ही क्रॉप करेंगे तो कंप्यूटर क्लास जो है वो क्रॉप आपको दिखाई दे रहा है। ऐसे कंट्रोल जेड करके वापस आते हैं। यहाँ पे उसके बाद में दिया हुआ है हाइट और विड्थ पिक्चर या शेप का। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए शेप की हाइट बढ़ रही है, कम हो रही है, विड्थ भी बढ़ रही है, कम हो रही है। उसी प्रकार से यहाँ भी सेम ऑप्शन है, पिक्चर में भी आप क्लिक करेंगे, देखिए बढ़ रही है, कम हो रही है। ये देखिए, और विड्थ को बढ़ाना है तो ये देखिए यहाँ से क्लिक करेंगे, ये देखिए विड्थ बढ़ रही है और कम हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पिक्चर या शेप के फॉर्मेट में जो ऑप्शन होते हैं वो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।